मस्जिदों में घुस करके मारने की आप बातें करते हैं। आप ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर ये जो गोल टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले बैठे हैं इनको निकाल कर मारो। कुछ गलत नहीं, सब सही है। तो हर टॉपिक को घुमा के नीतीश राणे हिंदू मुसलमान पर क्यों ले आते? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। के अंदर ये जो गोल टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले बैठे हैं इनको निकाल कर मारो। आप जैसे लोग जब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी अच्छी खासी लेगेसी है, उस पर जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान की बरक्स से एक भारत को खड़ा करना चाहते हैं जिसका अपना एक अलग ही वजूद है? मुसलमान के खिलाफ हर कोई है, हम सभी है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली के बाहर अगर लाउड स्पीकर लगाना है तो आप दूसरों के ऊपर दूसरी की नींद खराब करके नहीं कर सकते। सभी धर्मस्थलों से उतरना मगर कोई मंदिर ऐसी हरकतें करता नहीं है। अब तो सर किसी धर्म ग्रंथ की नहीं ली थी शपथ, तो संविधान की ली थी। हाँ, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए आप अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं या सिर्फ एक धर्म के। दोस्तों ट्रेलर देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो कितना मस्त और कितना ज़बरदस्त होने वाला है और आप सभी को बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बीजेपी एमएलए नीतीश राणा की खूब अच्छे तरीके से रिलाई होने वाली है, खूब बैंड बजने वाली है। जी हाँ, ये वही नीतीश राणा है जो मुसलमानों को लेकर कहता है कि हम मुसलमानों को इनके मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। तो आज इसकी एक पत्रकार ने जो रिलाई की है, आप सभी को ये वीडियो लाजमी देखना चाहिए। का बिना टाइम वेस्ट किए बिना मैं आप लोगों को ये इंटरव्यू दिखाना चाहूँगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर। जो कहता हूँ कि हिंदुत्व और हिंदू के हित में ही कहता हूँ। लेकिन एक विधायक होने के नाते जब आपने विधानसभा में शपथ ली तो शपथ तो किसी धर्म ग्रंथ की नहीं ली थी, शपथ तो संविधान की ली थी। हाँ, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए आप अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं या सिर्फ एक धर्म के फेवर में बोलते हैं तो क्या उसका उल्लंघन नहीं है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसे संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है कि मैं अपनी धर्म के बारे में बोल नहीं सकता। जो हमारे ही देश में रह के सर तन से जुदा बोलेंगे, हमारे ही देश में रह के जिहाद करेंगे, हमारे ही देश में रह के हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद करेंगे, तो उन मुसलमान के खिलाफ हर कोई है, हम सभी है। तो उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, भगवा आतंकवाद थ्योरी को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ऐसा आतंकवाद का भगवा तो कलर हो ही नहीं सकता, रंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किधर कोई भी हिंदू, कोई दंगल हो, राइट हो या आतंकवाद हो, कभी कोई हिंदू कभी इस तरीके की हरकत कर ही नहीं सकता। अगर भगवा नहीं हो सकता तो आतंक और दंगों का रंग हरा कैसे हो सकता है? क्योंकि जितने भी आपने उदाहरण आप देख ले, सभी इसमें आपको एक ही इसकी तरफ सोच के लोग, जिहाद करने वाले लोग दिखेंगे। तो इसलिए मैंने आतंकवाद का रंग हरा बताया। आप देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। यहाँ से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी एक शो के रिगार्डिंग में और जानकारी यह है कि वहीं पर ही उसकी आतंकी संगठन के साथ में मुलाकात होती है, जिसके बाद से ये लगातार पाकिस्तान की जासूस बनकर काम कर रही थी। इसके जो और टीम मेंबर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा इसके जो फाइनेंसिस हैं उनको भी देखा जा रहा है कि कहां से पैसा आ रहा था, कहां पैसा आवंटित हो रहा था, कहां पैसा किस तरीके से खर्च हुआ। हर पहलू पर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर यूपी, देश के अलग अलग राज्यों में जहां पाकिस्तान के जासूस छुपकर बैठे हैं उन पर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल ही में पंजाब से ऐसे जासूस पकड़े गए थे और अब हरियाणा से भी ये पकड़ी गई है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप तर्कों से सहमत हैं जिन तर्कों को लेकर के नीतीश राणे रहते हैं, अपनी राजनीति करते हैं? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि नीतीश राणे जी जो बोल रहे हैं वो किस आइडियोलॉजी के तहत बोल रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत बोल रहे हैं? भगवा मतलब ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? ये भगवा है तो मतलब आतंकवाद नहीं है, हरा है तो आतंकवाद। ये ठेका किसने आपको दे दिया है कि आप ये भी बता दीजिए मुझे कि तिरंगे का रंग कब बदला जाना है, कब उसके खिलाफ में हरा रंग वहां से हटाने की बात की जाएगी? इस तरीके की बात करके आप आखिर कौन से समाज की रचना करना चाहते हैं? कहां कहां आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि ये राष्ट्रभक्त मुस्लिम? तो सब जानते हैं जो जिस देश में रह रहा है उसको राष्ट्रभक्त होना चाहिए। देश में रह के हमारे भारत माता की जय बोलता है। ये कोई सवाल, अब पाकिस्तान में चले जाओ, कोई भी इस्लाम राष्ट्र में चले जाओ, वहां हिंदुओं की क्या हालत है, यहाँ उसके बारे में थोड़ा आपने सोचना चाहिए। हम सभी त्योहारों में एक दूसरे के साथ मनाते, उनके खिलाफ तो कोई भी नहीं। कभी आप मुहर्रम में ऐसा करने, उनके मत के अनुसार कुछ करने गए हैं? लोग बुलाते कहाँ है हम लोग को? फिर अभी बुलाते नहीं है, कोई भी हिंदू को उधर जाने का परमिशन ही नहीं है।
अच्छा की थ्योरी से आप आहत होते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर ये जो गोल टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले बैठे हैं इनको निकाल कर मारो, आप जैसे लोग जब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी अच्छी खासी लेगेसी है, उस पर जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान की बरक से एक भारत को खड़ा करना चाहते हैं जिसका अपना एक अलग ही वजूद धर्म के आधार पर चलता चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में तभी कहा गया था। आप जिसके साथ उसको अभी जोड़ रहे मालेगांव इंसिडेंट में, उसके साथ वो नहीं कहा गया था। जब भी हमारे महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने इस तरह का वक्तव्य मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में कहा था, तभी उनको मार डालने की काफी कोशिश हुई थी। जो हमारे उस वक्त महाराष्ट्र में उनका कोई स्टेटस भी रखता था, कुछ भी उनके बारे में कहता, तो उनके घर के अंदर जाके सीधा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को आतंकवादी को रंग देने के लिए ये सारी की सारी साजिश तैयार की गई। अपनी पहचान इस तरीके से क्यों बनाना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व के साथ हैं, जिहाद के खिलाफ हैं, किसी एक रंग से प्यार है, दूसरे नफरत है? ऐसी पहचान क्यों बनाना चाहते हैं? एक ऐसी पहचान क्यों नहीं बना सकते नीतीश राणे जिसके लिए हिंदू और मुसलमान बराबर हो, किसी भी पक्ष की गलती हो, नीतीश राणे उसके खिलाफ बराबर खड़े हो जाए? मोहल्लों में जाके बोलेंगे तो उनको भी थोड़ी सीख आ जाएगी जी। सब कुछ हमको ही सिखाने की कोशिश क्यों होती है हमेशा? तो ये सारी चीज नीतीश राणे ने ऐसा करना चाहिए, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने ऐसा करना चाहिए, और उनको जैसे चाहिए वो लोग करेंगे। कौन लोग? गोल टोपी दाढ़ी वाले जो आपको मेरे मुंह से सुनना है ना, वही है। भी उनके ऊपर पथराव किया जाता है, मगर कभी भी किसी भी मुहर्रम या ईद के जो कोई जुलूस निकलता है, तभी कोई भी हिंदू ने अभी तक उसके ऊपर पत्थर या गंदी नजर से नहीं देखा है। तो मुझे इतना ही बोलना कि जो ज्ञान हमें बांटा जाता है, जो हिंदुत्व की तरफ बात करते हैं ना, वही ज्ञान थोड़ा उधर बांटेंगे ना, तो थोड़ा देश में शांति आ जाए। कर ही रही है उसमें। हिंदू आपको लगता है कि ऐसा नहीं करते? नहीं, कोई भी एक इंसिडेंट आप बताइए ना। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जी, आप काफी सब स्टोरीज कवर करते हैं। आप अपने कोई भी रिपोर्टर को इधर बुला के पूछ लीजिए, कोई भी ऐसी जुलूस निकली है, कोई भी ऐसे मुहर्रम की जुलूस निकली जहां एक हिंदू ने पथराव किया है, हिंदू ने उसमें रुकावट निकाला है, एक कोई तो मेरे को उदाहरण बताने को बोल दीजिए। और अब शिवाजी की तस्वीर वाला झंडा वहां पर लहराया गया, मस्जिद पर पत्थरबाजी की भी खबर है, ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब उसके बाद ये धारा 144 लागू। तो हर टॉपिक को घुमा के नीतीश राणे हिंदू मुसलमान पर क्यों ले आते हैं? अब यही पूछने मतलब आपका यही है? जो राष्ट्रभक्त है, जो इस राष्ट्र में रह के ये राष्ट्र को अपना सर्वोपरि मानता है, तो उसके खिलाफ रंग का कोई मतलब तो नहीं है ना। फिर रंग का कोई मतलब, कोई भी रंग का हो सकता है ना। रंग को लेकर सर आप बयान क्यों देते हो? और आप एक बयान का एक अंश अगर पीसीआर हम लोग सुनवा पाए कि रंग को लेकर जो बयान दिया था नीतीश राणे ने, और उनके साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान भी है। आतंकवाद का एक ही कलर है, वो हिरवा है, हरा है, और वो बार बार वही सिद्ध हो गया है। पहलगाम में सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवाद का कलर सिर्फ हरा है। मैं भी बोल सकता हूँ, आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे से बात कर रहे हैं, मैं वो भी उधर भी वही कहूंगा, यहाँ भी वही कहूंगा, उल्टा इधर आपको लाइव बोल के दिखा सकता हूं। आतंकवाद का रंग हरा ही है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद। तो दोस्तों, वीडियो देखकर तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आज बीजेपी एमएलए नीतीश राणा की किस तरह से रिलाई हुई और किस तरह से इसकी एक पत्रकार ने बैंड बजाई है। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप लोग समझ चुके होंगे, मुझे अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप सभी से एक आखिर में रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं और इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें क्या है ना, पता नहीं चलता है कि कौन कहां से देख रहा है। तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।